एक अनजानी मुलाकात, एक अंधेरी वर्कशॉप, एक तन्हा मिस्त्री और एक ऐसी मुलाकात जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। जब सब कुछ उदास था, एक अजीब सी शख्सियत ने उसकी जिंदगी में कदम रखा। क्या ये मुलाकात किस्मत का हिस्सा थी या कुछ और जो उससे भी ज्यादा गहरा था? एक छोटी सी गली के कोने पर एक पुरानी वर्कशॉप थी जिसका जमीन से ज्यादा रिश्ता उसकी दीवारों पर जमी धूल से था। उस वर्कशॉप में एक जवान लड़का काम करता था जिसका नाम इरफान था। इरफान एक गरीब मगर शरीफ और ईमानदार लड़का था। उसकी पूरी जिंदगी तंगी और मुश्किलों से भरी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी नफरत या शिकवा नहीं दिखता था। सुबह से शाम तक वो मशीनों के पुर्जे जोड़ता, ग्रीस में हाथ काले करता, लेकिन हर वक्त उसके होठों पर अल्हम्दुलिल्लाह होता। इरफान का घर भी वर्कशॉप के पीछे एक छोटी सी झुग्गी में था। उसकी माँ बीमार रहती थी और वही उनका अकेला सहारा था। उसके पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। स्कूल की पढ़ाई उसने छोटी उम्र में छोड़ दी थी ताकि माँ का इलाज करा सके और रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। दिन भर की थकान के बाद जब लोग घर जाकर आराम करते थे, इरफान रात को भी किसी न किसी ग्राहक का इंजन या साइलेंसर ठीक कर रहा होता। हर रात उसके हाथ ज्यादा थकते, मगर उसका हौसला कभी कमजोर नहीं होता। वह ना किसी से उधार मांगता, ना कभी झूठ बोलता। कभी कोई कम पैसे देता तो अपने हिस्से से काट कर काम पूरा करता। कभी कोई गरीब साइकिल ठीक कराने आता तो मुफ्त में काम कर देता। लोग कहते थे इरफान पागल है, इस दौर में ईमानदारी से भला कोई जिंदा रह सकता है? मगर इरफान कहता, जिंदगी तो अल्लाह देता है, झूठ से नहीं सच से रोजी मिलती है। उसकी ईमानदारी का असर उसकी वर्कशॉप पर भी था। जहां आसपास के मिस्त्री गुस्से में बात करते, ग्राहकों से बहस करते, वहीं इरफान हमेशा मुस्कुराकर मिलता। ग्राहक चाहकर भी उससे नाराज नहीं हो पाता। हल्का सा घमंड उसके लहजे में कभी नहीं आया, ना ही कभी अपनी तंगी की शिकायत की। अल्लाह के फैसले में भलाई होती है, ये लफ्ज उसकी जुबान से रोज निकलते। वो वक्त भी आया जब उसके पास काम नहीं था। महीने के महीने गुजर जाते और एक भी गाड़ी नहीं आती। कभी कभी तो पेट्रोल भरवाने के पैसे भी नहीं होते थे, मगर इरफान ने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह वो वही पुरानी शर्ट पहनता, हथौड़ा उठाता और वर्कशॉप खोलकर बिस्मिल्लाह करता। हो सकता है आज कुछ रोजगार का दरवाजा खुले। उसकी ये उम्मीद ही उसकी ताकत थी। एक रोज जब धूप अपनी शिद्दत दिखा रही थी और हवा भी थम गई थी, इरफान थकावट से भरा अपनी बेंच पर बैठा था। उसकी शर्ट पसीने से भीगी थी, हाथ में ग्रीस लगा था और आंखों में उदासी छिपी थी। लेकिन उस उदासी में भी एक रोशनी थी जो उसके ईमान से निकली थी। उसने बोसी हुई रोटी का टुकड़ा निकाला, थोड़ा पानी पिया और माँ के लिए दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। उसी वक्त उसका एक पुराना ग्राहक आया, एक साइकिल लेकर। इरफान ने देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। साइकिल का काम सिर्फ 50 रुपए का था, मगर वो आदमी बोला, इरफान भाई आज कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 रुपए दे सकता हूँ। इरफान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे भाई आप दुआ कीजिए, बस काम हो जाएगा, और बिना कुछ लिए साइकिल ठीक कर दी। जब रात होती और लोग अपने घरों में छुप जाते, इरफान अपने औजार समेटता, माँ के लिए कुछ दलिया बनाता और फिर कुरान का एक सितारा पढ़कर सो जाता। हर दिन उसकी जिंदगी एक जैसे दर्द और उम्मीद के दरमियान गुजर जाती थी। वो किसी से मोहब्बत नहीं करता था, ना ही किसी प्यार का इंतजार करता था। उसके लिए माँ की खुशी और अल्लाह की रजा ही सब कुछ थी। गली के बच्चों से उसका अच्छा लगाव था। वो जब कभी कोई पुराना इंजन खोलता तो उन्हें छोटी छोटी चीजें बनाकर दे देता। कभी किसी को चाबी का जादू दिखाता, कभी किसी को काम सिखाता। बच्चे उसे उस्ताद भाई कहते। उनकी मासूम खुशी इरफान के लिए एक इनाम थी। कभी कभी इरफान सोचता, क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई नया मोड़ आएगा? लेकिन फिर खुद ही जवाब देता, जिससे अल्लाह राजी हो जाए वही सबसे बड़ी कामयाबी है। ऐसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में जब अंधेरों ने उसके आसपास चादर तानी हुई थी, इरफान की रोशनी उसके दिल से निकलती थी। वक्त गुजरता गया, लोग बदलते गए, शहर की नई वर्कशॉप्स चमकने लगीं, नए मिस्त्री आए जो मार्केटिंग और दिखावे को जानते थे। लेकिन इरफान अपने सीधे साधे तरीके पर जमा रहा। उसके पास लोग कम आए, मगर जो आए वो दोबारा भी आए। उसके काम में बरकत थी, उसके दिल में साफ नीयत थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, इरफान का पहला कदम एक ऐसे वाक्य की तरफ पड़ा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। आज तक उसने इंसानों के इंजन ठीक किए थे, लेकिन उस रात उसके पास एक ऐसी मुसीबत आने वाली थी जो किसी और दुनिया से थी। रात का वक्त था, शहर की रोशनियां धुंधली पड़ चुकी थीं, ज्यादातर दुकानें बंद हो गई थीं, लेकिन इरफान की वर्कशॉप अब भी खुली थी। हर रात की तरह
आज भी उसने देर तक काम किया था। उसका हाथ ग्रीस से भरा हुआ था और आंखों में थकान साफ नजर आ रही थी। आज का दिन भी खाली गुजरा था, कोई कस्टमर नहीं आया था। इरफान बेंच पर बैठा अपने हाथों से माथा पोंछकर कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। हल्की सी ठंडी हवा का झोंका गुजरा। इतनी ठंडक पहली बार महसूस हुई थी उस रात में। अचानक उसे लगा जैसे कोई पास आया हो। आंख उठाकर देखा तो एक लड़की उसके सामने खड़ी थी। सुनहरी सी झलक, सफेद लिबास, लंबे खुले बाल और आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। ऐसी शक्ल इरफान ने कभी नहीं देखी थी। वो लड़की किसी शहरी फैशन वाली नहीं लगती थी, मगर उसकी शख्सियत में एक अजनबी खिंचाव था। उसने धीमी सी आवाज में कहा, भाई साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ा आगे खड़ी है, आप देख सकते हैं। इरफान ने पहले लड़की की शक्ल देखी, फिर उसकी तरफ इशारा किया। जी जरूर बहन, गाड़ी ले आइए, मैं देख लेता हूँ। लड़की ने सिर हिलाया। गाड़ी जरा आगे है, अगर आप चल के देख लें तो बेहतर होगा। इरफान ने टूल बॉक्स उठाया और लड़की के साथ चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक पुरानी सी कार सड़क के कोने पर खड़ी नजर आई। इरफान ने बोनट खोला और गाड़ी चेक करनी शुरू की। मसला छोटा था, लेकिन जब उसने इंजन में हाथ डाला तो अचानक से एक ठंडी सी लहर उसके जिस्म से गुजरी, जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास से सांस ली हो। इरफान ने घबराकर आसपास देखा, मगर कोई नहीं था। लड़की उसके पीछे खामोशी से खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। ये इंजन तो ठीक है, लेकिन पेट्रोल खत्म लगता है, इरफान ने कहा। लड़की ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी शायद आप ठीक कह रहे हैं, आप काफी अच्छे इंसान लगते हैं। इतनी रात में किसी औरत की मदद करना आसान काम नहीं। इरफान ने मुस्कुराकर कहा, मदद इंसानियत का फर्ज है, अल्लाह ने मुझसे ये काम करवाया, इसमें मेरी कोई बड़ी बात नहीं। लड़की ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, आप अकेले रहते हैं? इरफान ने हैरान होकर देखा, फिर शराफत से बोला, जी माँ के साथ रहता हूँ, बाकी सब अल्लाह के हवाले। उस लड़की का लहजा, उसकी अदाएं, उसका अंदाज, सब कुछ बेहतरीन था, लेकिन किसी गैरफानी सी दुनिया का एहसास देता था। उसका लहजा न पूरा शहरी था, न गांव का, जैसे वो किसी और जमाने की हस्ती हो। इरफान ने कभी किसी लड़की से इतनी लंबी बातचीत नहीं की थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस वक्त क्या ज्यादा अजीब है, वो खुद या उस लड़की का वजूद। अचानक उस लड़की ने कहा, आप एक बेहतरीन इंसान हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपकी जिंदगी बदल सकती हूँ। इरफान ने थोड़ा पीछे होकर कहा, बहन, मुझे किसी बदलने वाली चीज की जरूरत नहीं, मैं अल्लाह के फैसलों से राजी हूँ। लड़की ने फिर भी मुस्कुराहट नहीं छोड़ी। उसने कहा, कभी कभी इंसान को कुछ ऐसा मिलता है जो उसने मांगा भी नहीं होता, लेकिन उसके नसीब में लिखा होता है। इतना कहकर वो कार की तरफ मुड़ गई और बोली, आप काफी देर से थके हुए हैं, लेकिन फिर भी मदद की, क्या मैं आपको एक इनाम नहीं दे सकती? इरफान ने कहा, मुझे इनाम सिर्फ अल्लाह से चाहिए, आपके लिए दुआ करूंगा कि आप सलामत घर पहुंच जाएं। इतनी देर में गाड़ी का मसला ठीक हो चुका था। लड़की ने इग्निशन स्टार्ट किया और इंजन चालू हो गया। फिर उसने इरफान की तरफ देखा और कहा, फिर मिलेंगे। उसकी गाड़ी धीरे धीरे अंधेरों में खो गई। इरफान उसी जगह खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसे वक्त के एक टुकड़े में कैद कर दिया हो। हर चीज नॉर्मल थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच रही थी। उसने अपने हाथ देखे, जहां से उसने इंजन ठीक किया था। एक हल्की सी ठंडक अब भी उसकी उंगलियों में थी। रात का असर उसके दिल पर गहरा था। वो चुपचाप वर्कशॉप लौट आया। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ अलग भी था। उसने पानी पिया, फिर माँ के पास गया। माँ ने पूछा, बेटा सब ठीक है? इरफान ने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ अम्मी, सब ठीक है। मगर उस रात इरफान को नींद नहीं आई। उसके जहन में बार बार वो लड़की घूमती रही, उसकी आंखों का नूर, उसका लहजा, उसकी बात, मैं आपकी जिंदगी बदल सकती हूँ, ये लफ्ज उसके कानों में गूंजते रहे। उस वक्त इरफान को नहीं पता था कि वो सिर्फ एक रात का वाकया नहीं था, बल्कि एक ऐसे राज की शुरुआत थी जो उसके ईमान, उसके जज्बात और उसकी जिंदगी का इम्तिहान बन जाएगा। अगले कुछ दिन इरफान ने हर काम वैसा ही किया जैसे पहले करता था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठता, माँ के लिए नाश्ता तैयार करता, फिर वर्कशॉप चला जाता। मगर अब उसका जहन बार बार उस लड़की की तरफ चला जाता। हर रात हर खामोशी उसके लफ्जों को दोहराती, मैं आपकी जिंदगी बदल सकती हूँ। पहले तो इरफान ने इन सबको अपना वहम समझा, शायद थकान थी या कोई जहनी गुमान। लेकिन जब तीसरे दिन उसने वर्कशॉप के पास उसी गाड़ी को देखा जो उस लड़की की थी, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
गाड़ी बिल्कुल वही थी, पुरानी सी सफेद रंग की, मगर इस बार उसमें कोई नहीं था। इरफान ने चारों तरफ देखा, लेकिन वो लड़की कहीं नजर नहीं आई। दिलों के राज आंखों से छुप जाते हैं, लेकिन अल्लाह के इरादे जमीन पर जरूर उतरते हैं। उस रात जब इरफान दुकान बंद कर रहा था, तो उसने पीछे किसी की खामोश मौजूदगी महसूस की। मुड़कर देखा तो वही लड़की फिर उसके सामने खड़ी थी। आज उसका चेहरा पहले से ज्यादा रोशन था और उसकी आंखों में कुछ और गहराई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या आप मुझे भूल गए? इरफान ने घबराहट में सिर हिलाया, नहीं, लेकिन आप यहाँ फिर? लड़की ने उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। आप मुझ जैसे किसी के साथ अच्छा सलूक करके समझ रहे हैं कि बस इतना ही काफी था? इरफान ने समझने की कोशिश की। बहन, आपका मतलब क्या है? उस लड़की ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं इंसान नहीं हूँ। इरफान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि ये कोई मजाक है या किसी पुरानी फिल्म की लाइन, मगर लड़की की आंखों में जो खामोशी थी, उसने सब कुछ साफ कर दिया। उसने फिर कहा, मैं एक जिन हूँ और तुम्हारी सच्चाई ने मुझे हैरान कर दिया है। इरफान का रंग पीला पड़ गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मैं एक काम के लिए इंसानों की दुनिया में आई थी और इंसानों के बीच चलना मेरा इख्तियार था, लेकिन तुम बिल्कुल अलग निकले। न लालच, न हवस, न हराम। तुम्हारी रूह इतनी साफ है कि मैं अपनी असलियत छुपा नहीं सकी। इरफान ने कांपती आवाज में कहा, अगर आप जिन हैं तो फिर ये सब क्यों मैं? उसने कहा, क्योंकि तुम्हारा ईमान इम्तिहान के काबिल है। हर वक्त अल्लाह को याद करना, माँ की खिदमत करना, ईमानदारी से मेहनत, ये सब वो चीजें हैं जो इंसानों में कमजोर पड़ गई हैं और मुझे भेजा गया था तुम्हारी तरफ। इरफान ने डर भरी आंखों से पूछा, भेजा गया था किसने? लड़की ने जवाब दिया, मेरे बुजुर्ग, जिन्हें जिन्नों की दुनिया में भी ऐसे इंसानों की तलाश रहती है जो सच्चे हों। कुछ जिन इंसानों को गुमराह करते हैं, लेकिन कुछ बस इम्तिहान लेते हैं। मेरा काम था तुम्हारा इम्तिहान लेना। इरफान का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि वो अभी गिर पड़ेगा, मगर उसने खुद को संभाला और धीरे से कहा, तो क्या ये सब एक इम्तिहान था? उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन तुमने सब कुछ सही किया। तुम्हारी नजर में इज्जत थी और जबान में अल्लाह का जिक्र। तुम जिन्न से नहीं डरे, बल्कि अपने रब पर भरोसा किया। इरफान ने कुछ देर चुप रहकर कहा, आप चली जाइए, मुझे सिर्फ अल्लाह का सहारा चाहिए। लड़की ने गहराई से कहा, तुम्हारी यही बात तुम्हें बेमिसाल बनाती है। उसने अपने हाथ इरफान की तरफ बढ़ाए और कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, सिर्फ ये बताने आई थी कि तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं और तुम्हारे लिए दुआ रहेगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इतना कहकर वो हल्की सी रोशनी में बदल गई, जैसे हवा में घुल गई हो। इरफान ने उस जगह को देर तक देखा जहां वो पहले खड़ी थी। उसके दिल में अजीब सा सुकून था। पहली बार उसने किसी अजनबी से इतनी गहरी बात की थी, वो भी एक जिन्न से। उस रात इरफान ने अपनी माँ के हाथ चूमे और उनके कदमों के पास देर तक बैठा रहा। उसे महसूस हुआ कि दुनिया सच में एक राज है और हर चीज वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। मगर इरफान ने यह फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारेगा जैसे पहले, ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे के साथ। उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। उसके इम्तिहान अभी पूरे नहीं हुए थे। हकीकत को जानना एक बात थी, लेकिन उस हकीकत के असर से बचना अब एक नया मुकाबला था। जिस वक्त इरफान ने जिन लड़की की असलियत जान ली थी, उसके बाद से जिंदगी में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन दिल के अंदर एक ऐसा राज छुप गया था जो हर वक्त उसके जहन में गूंजता रहता। हर रात नींद में कोई न कोई अजीब सा ख्वाब आता, कभी आग का दरिया, कभी अंधेरों में एक रोशनी का पीछा, और कभी वो लड़की फिर से उसके सामने होती और कहती, इरफान, तुम्हें अब सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। शुरुआत में इरफान ने इन ख्वाबों को छोटी बात समझा, सोचा कि ये सब दिमागी असर है, लेकिन फिर एक एक करके उसके आसपास की चीजें बदलने लगी। वर्कशॉप में जहां पहले दिन में 4-5 ग्राहक आया करते थे, अब पूरे दिन में एक भी नहीं आता। जहां पुरानी गाड़ियां ठीक करके कुछ गुजारा हो जाता था। जब सब्र का फल मिला, छोटी छोटी चीजें भी खराब होने लगी। औजार गायब हो जाते, मछली की तरह हाथ से फिसल जाते, मशीनें बिना वजह रुक जाती, जैसे किसी की नजर लग गई हो। शुरू में इरफान ने कुछ नहीं कहा, हर परेशानी को मेहनत से हल करने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब एक रात किसी ने वर्कशॉप के अंदर छोटी सी आग लगा दी, और वो भी बिना किसी वजह के, तो उसका दिल कांप गया। उसने मुश्किल से आग बुझाई। सुबह तक माँ को कुछ नहीं बताया, लेकिन अंदर से टूटता चला गया। फिर उसके पास एक और मुसीबत आई। उसकी माँ, जो हमेशा सेहतमंद और मजबूत थी, अचानक बीमार पड़ गई। पहले तो सिर दर्द, फिर कमजोरी, और फिर ताकत बिल्कुल खत्म हो गई। 2 दिन में माँ बिस्तर पकड़ गई।
डॉक्टर ने कहा बस कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, ज्यादा गंभीर नहीं लग रहा। लेकिन इरफान का दिल घबरा गया। वो माँ के पास बैठकर हर वक्त तस्बीह पर अल्लाह का नाम लेता, कभी माँ का हाथ पकड़ता, कभी उनका पाँव दबाता। हर वक्त उसके दिल में एक ही दुआ होती, या अल्लाह मेरी माँ को सेहत दे, मुझे सब कुछ मंजूर है लेकिन माँ से जुदाई नहीं। एक रात जब माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा तू तो सब्र वाला है, लेकिन लगता है अब अल्लाह तेरा इम्तिहान ले रहा है, तो इरफान की आंखों से आंसू टपक गए। वो चुप रहा, बस माँ का हाथ चूमा और कहा, अम्मी अगर ये इम्तिहान है तो मैं हर बार पार करूंगा, लेकिन आप मेरे साथ रहिएगा। इसी हालत में 3 हफ्ते बीत गए। न पैसा था न वक्त, लेकिन इरफान रोजाना वर्कशॉप जाकर वक्त बिताता। हर वक्त दिल में यही दुआ करता कि शायद आज कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन वक्त जैसे थम गया था। एक दिन जब इरफान वर्कशॉप बंद कर रहा था तो एक आदमी आकर बोला, तुम्हारा काम बहुत बेकार है, तुम्हारे हाथ में कोई हुनर नहीं। इरफान ने चुपचाप देखा और कुछ नहीं कहा। वो आदमी आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी बात ने इरफान के दिल को छू लिया। लेकिन फिर उसने तस्बीह उठाई और दिल में कहा, या अल्लाह तू सब जानता है। एक अजीब ख्वाब और नया नूर। उसी रात एक अजीब सा ख्वाब आया। उस लड़की का चेहरा फिर से सामने था, लेकिन इस बार वो उदास थी। उसने कहा, इरफान तुम्हारा सब्र आजमाया जा रहा है। तुम्हारे आसपास की दुनिया में सिर्फ जाहिर नहीं, तुम्हारे ईमान को देखा जा रहा है। शायद तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये रास्ता जन्नत का हो सकता है। सुबह जब इरफान उठा तो उसके चेहरे पर एक नया नूर था। आंखों में थकावट थी, लेकिन रूह में कुछ मजबूती थी। उसने माँ के लिए नाश्ता बनाया, उनके सिर पर हाथ रखा, फिर दुआ की, या अल्लाह जो तू करे वो बेहतरीन है। उस दिन के बाद छोटी छोटी उम्मीदें फिर से जाग गईं। एक पुराना ग्राहक गाड़ी लेकर आया, थोड़ा पैसा मिला, फिर किसी ने पुराने औजार दान किए। डॉक्टर का फोन आया कि माँ की टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक हैं। शायद अल्लाह रहम कर रहा था, शायद सब्र का फल मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा नया मोड़ तब आया जब एक शाम उसी लड़की की रूहानी सी आवाज फिर से इरफान के जहन में गूंजी, तुम सब्र में कामयाब हो गए हो, तुम्हारा दिल साफ है और जिंदगी का असली राज तुम समझने लगे हो। मगर याद रखना, असलियत समझ लेना आसान है, लेकिन उस पर कायम रहना मुश्किल होता है। इरफान ने उस रात फिर सजदा किया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में शुक्र था। हर इम्तिहान, हर गम, हर तन्हाई ने उसके अंदर एक ऐसी रूहानी ताकत पैदा कर दी थी जो किसी किताब या नसीहत से नहीं आती। अब वो सिर्फ एक मैकेनिक नहीं था, अब वो एक ऐसे इंसान में बदल चुका था जो जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह की रजा में राजी था। उसका सब्र, उसका ईमान, उसकी माँ की दुआएं सब उसके साथ थीं, और अब वो तैयार था अगले इम्तिहान के लिए भी। एक नई रूहानी रोशनी। दिन गुजरते गए, लेकिन इरफान के अंदर एक नई रूहानी रोशनी पैदा हो चुकी थी। अब उसकी जिंदगी की हर मुश्किल, हर आसानी उसे एक मकसद का हिस्सा लगती थी। हर सुबह जब वो अपनी माँ की मुस्कान देखता तो उसे महसूस होता कि सब कुछ अब ठीक हो गया है। वर्कशॉप धीरे धीरे फिर से चलने लगी थी। लोग दोबारा उस पर भरोसा करने लगे थे, लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि अब इरफान को किसी इंसानी मदद की जरूरत नहीं थी। उसका रिश्ता अब सीधा अपने रब से जुड़ गया था। एक दिन जब इरफान वर्कशॉप में काम कर रहा था, एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो बहुत दर्द झेल चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा किसी ने मुझे कहा था कि तुमसे मिलूं, तुम्हारा जिक्र जिन्नों के बुजुर्ग करते हैं। इरफान ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और एक पुरानी किताब उसके हाथ में रख दी। ये अमानत है, तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं, इसे संभाल कर रखना, हर जवाब इसमें छुपा है। वो किताब बड़ी अजीब थी, न उस पर कोई नाम, न कोई साज सामान, सिर्फ पुराने जर्द पन्ने जिनमें अरबी में आयतें और दुआएं लिखी थीं। हर पन्ना जैसे रूहानी नूर में डूबा हुआ था। इरफान ने उस किताब को बहुत इज्जत से रखा। रात को उसने उसके कुछ पन्ने पढ़े। हर लफ्ज जैसे सीधा दिल पर उतरता गया। हर दुआ यूं लग रही थी जैसे उसी के लिए लिखी गई हो। उसने समझा कि ये किताब सिर्फ इल्म नहीं, एक रहमत है। इसी दौरान एक और इम्तिहान आया। एक अमीर आदमी वर्कशॉप के सामने एक नया शोरूम खोलकर बैठा। चमचमाते औजार, तमीजदार कर्मचारी, हर तरह की गाड़ी का इंतजाम। लोग अब इरफान की बजाय उस नए शोरूम में जाने लगे। कुछ दिन इरफान को लगा जैसे फिर से उसकी रोजी और इज्जत खतरे में है, लेकिन इस बार डरने की बजाय उसने तस्बीह उठाई और दिल में कहा, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, न कोई जिन, न कोई इंसान। उसने हर शक और जलन को दुआ में बदल दिया। फिर एक दिन वो भी आया जब उस नए शोरूम के एक मैकेनिक से बड़ी गलती हो गई।
एक गाड़ी की मरम्मत में हुई लापरवाही ने एक जान ले ली। पूरा शहर दहल गया, लोगों का भरोसा टूट गया। उन्हें इरफान की ईमानदारी, उसका सब्र और उसकी दुआएं याद आने लगीं और फिर लोग दोबारा उसके पास लौटने लगे। एक शाम जब सब कुछ फिर से बेहतर लग रहा था, इरफान ने एक हल्की सी रोशनी देखी। वही रोशनी जो कभी उस जिन लड़की के साथ आती थी, लेकिन इस बार उसमें न कोई शक्ल थी न आवाज, सिर्फ एक नूर जो कुछ देर उसके पास ठहरा और फिर आसमान की ओर उड़ गया। इरफान समझ गया ये आखिरी पैगाम था, इम्तिहान मुकम्मल हो चुका था। उसी दिन इरफान ने अपनी वर्कशॉप पर एक छोटा सा नोटिस लगाया, ईमान और मेहनत का मरकज। अब उसका मकसद सिर्फ रोजी कमाना नहीं था, वो लोगों का ईमान भी जगाना चाहता था। अब उसकी जबान से अक्सर ऐसे लफ्ज निकलते जो लोगों के दिलों को छू जाते, जैसे अगर रुक जाओ तो अल्लाह चलाता है, अगर गिर जाओ तो अल्लाह उठाता है, अगर खो जाओ तो अल्लाह ढूंढ लेता है। अब उसकी माँ पूरी तरह सेहतमंद थी, हर वक्त उसके लिए दुआ करती थी। लोग दूर दूर से मशवरा लेने उसके पास आने लगे थे। अब इरफान एक मैकेनिक से बढ़कर एक बुजुर्ग की तरह पहचाना जाने लगा था। उसकी बातें, उसका सब्र, उसका रूहानी सुकून लोगों के दिलों में बस गया था। एक दिन एक नौजवान लड़का उसके पास आया, बिल्कुल वैसा ही जैसे कभी इरफान खुद था। फटा पुराना कुर्ता, आंखों में बेचैनी और दिल में सवाल। उसने कहा, भाई सब कुछ मुश्किल है, न नौकरी है न पैसा, घर में बीमारी है। इरफान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं भी कभी वैसा ही था, लेकिन सब्र और ईमान का असर देखा है। तू बस अल्लाह को याद रख और हर दिन एक नेकी का इरादा कर, अल्लाह सब कुछ बदल देगा। वो लड़का रोने लगा। इरफान ने उसे एक पुराना टूल सेट दिया और कहा, इसी से अपना काम शुरू कर, मेहनत कर, लेकिन अल्लाह पर भरोसा मत छोड़ना। उस दिन इरफान को महसूस हुआ कि अब ये कहानी खत्म नहीं हो रही, बल्कि एक नए रास्ते की शुरुआत हो रही है। जो रोशनी कभी उस पर थी, अब किसी और के दिल में उतर रही है। उसने आसमान की ओर देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये अंजाम है तो ये बेहतरीन अंजाम है, और अगर ये नया आगाज है तो तू मेरे साथ चल। जिंदगी के सफर में सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं होती कि इंसान सब कुछ पाले, बल्कि ये होती है कि वो हर इम्तिहान में अल्लाह का बनकर रहे। अब इरफान की कहानी सिर्फ एक गरीब मैकेनिक की कहानी नहीं थी, अब वो उन सब के लिए मिसाल बन चुका था जो तंगी, गम और इम्तिहान के दरमियान भी अल्लाह को नहीं भूलते। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर, चाहे वो दर्द हो या खुशी, फक्र हो या दौलत, असलियत सिर्फ अल्लाह की रज़ा में छुपी होती है। जो शख्स सब्र करता है, ईमान पर कायम रहता है और हर मुश्किल में भी अल्लाह से ताल्लुक नहीं तोड़ता, उसके लिए हर अंधेरा एक रोशनी में बदल जाता है। इरफान एक गरीब मैकेनिक था, लेकिन उसका सब्र, उसकी दुआएं और उसका साफ दिल उसे एक रूहानी मुकाम तक ले गए। जिन लड़की का आना एक इम्तिहान था, लेकिन इरफान ने हर वक्त अल्लाह पर भरोसा किया। आज उसकी कहानी हम सभी के लिए एक मिसाल है कि अगर दिल में खलास हो तो अल्लाह हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।